ये भाव है। बाबा वापस लौट रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने देखा, रथ आ गया। मैया दौड़ करके आई, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो बलराम कहाँ है? बोले वो तो वहीं पे रह गए देवी। अरे आप कैसे पिता हो, आप कैसे बाप हैं? एक राजा दशरथ थे, राम जी वन को गए तो अपने प्राण का त्याग कर दिया, और एक आप पिता हैं अपने बच्चों को छोड़ करके आ रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं देवी आप राजा दशरथ की बात करते हैं कि जानकी मैया ने राम जी का इंतजार नहीं किया। अरे अशोक वाटिका में बैठी बैठी यही कहती हैं कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। नाम उपहार दिवस निश ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कई बार। क्या जानकी जी ने राम का इंतजार नहीं किया? अरे लाला की वहां खुशी थी इसलिए छोड़ के आ गया, आज नहीं तो कल लाला आएगा, उसका दर्शन करने के लिए मैं जीवित हूं। मैं भी बाप हूं उसका, मुझे भी दर्द है, लेकिन इसी आशा के साथ आया कि लाला ने कहा बाबा छोड़ दो मुझे, फिर वादा किया मिलेगा तो आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही वो मुझसे। बाबा लौट रहे, मैया आंगन में जाती हैं, याद करती हैं कन्हैया को, श्रृंगार करके बैठा देती, इसी धूल में लौट जाता था। कितना उद्यम करता था, परेशान करता था। एक एक लीला को याद करके रोती हैं। इतने बड़े सपने क्यों सजाए विधाता ने? मैंने सोच रखी थी अपने लाला के शादी करेंगे, बहू आएगी, राधा रानी से शादी करने के लिए कहता था, लाला चला गया, सारे सपने टूट गए। कन्हैया द्वारिका में, मथुरा में है, गुरुकुल भेजे गए, 6 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा दे करके अपने महल में आए। महल की अटारी पे, छत पे जब चढ़ के बैठते हैं, उनको अपनी मां की याद आती है, रोने लगते हैं। सोचते हैं कोई पंछी आकर के मां का संदेश दे जाए, हर कोई हवा का झोंका करके बता दे मेरी मां कैसी है। बूढ़ी मैया को मैं कितना परेशान किया, वो ब्रज की याद आती है कन्हैया को, रोते रहते हैं। देवकी मैया थाल सजा करके ले करके आ रहे, कन्हैया को भोजन करावे काजे। कन्हैया फूट फूट करके रो रहे हैं। मैया को वैसो लग रहा है, कन्हैया काहे को रो रहे भैया, माखन काजे रो रहे का। लौट करके गई, नेक सो माखन रख ली थाली में लेकर के आई। कन्हैया ने माखन को देखा, माँ की याद आ गई, रोबे लग गए। देव के मैया थाली रख करके आ गई वसुदेव जी के पास। अरे बाबा आप ही जाकर के समझाओ ना, लाला क्यों रोता है? जब से गुरुकुल से आया रोता ही रहता है, क्यों रोता है पूछो तो से उससे। वसुदेव जी महाराज कहते हैं देवी व्यक्ति सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनी मां को नहीं भूल सकता। उसको अपनी मां की याद आ रही है, वो हमारे चुप कराने से चुप नहीं होगा। उद्धव जी को बुलाया गया। उद्धव जी आप ही जाइए, कृष्ण जी को समझाइए, आप तो उनके सखा हैं। उद्धव जी आए, कहते हैं केशव क्यों रो रहे हो भैया? वो जो वन में गाय चराने वाली ग्वारियां हैं, बेविचार चार दुष्टा। उद्धव जी आप क्या करें, आपको पता है आप ये भिचारी बोल रहे हैं उन सबों को, आपको पता नहीं कि गोपियां कौन हैं, आप भूल कर रहे हो। कन्हैया कहते उनके लिए नहीं रोऊंगा तो किसके लिए रोऊंगा, जो मेरे साथ हैं। उद्धव जी कहते हैं अरे छोड़ो उनको यार, इतना सुख संप्रदा सब कुछ इसमें रहिए, वन में गाय चराने वाले ग्वारियों के लिए आप रोते हो। कन्हैया कहते हैं आप मेरे सखा हो ना,
मेरा एक कार्य कर दो, मेरा एक पत्र ले जाकर के यशोदा मैया को दे देना, ब्रजवासियों को दे देना, और उधर से संदेश लेकर के आ जाना, यही कार्य कर दो छोटा सा। छत पे बैठे हुए उनको लग रहा है कोई संदेश लेकर के आ जाए, माँ का बता दे। उद्धव से कहते उद्धव, ब्रज को मैं नहीं भूल सकता, जो ब्रजवासियों ने सेवा किया है किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया है मेरा। माँ को पता था कि मैं भगवान हूं, 3 प्रकार से मेरी सेवा करती थी और बालक समझ के छड़ी भी उठाती थी। ऐसा भक्त कहां में मिलेगा मुझे, आप चले जाओ उद्धव। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत न। वो ब्रज की याद आती है, आप चले जाओ। माँ की याद आती है, ब्रजवासियों की याद आती है, आप मेरा संदेश दे दो।